नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हे एवरीबॉडी, नमस्कार। तो दोस्तों आज जानते हैं टाइम टेबल कैसा होना चाहिए समीक्षा अधिकारी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की अगर करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो है जो समीक्षा अधिकारी इस साल बनना चाहता है आरओ और उसके लिए, और ये सिर्फ देखिए उनके लिए अभी मैंने बताया है जो वर्किंग में नहीं है, ठीक है। जो वर्किंग में नहीं है उनके लिए अगर आप मुझे अपना वर्किंग टाइम बताओगे क्या है कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए भी मैं ऐसा टाइम टेबल सेट करूँगा जिसको पढ़ के, जिसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बिना किसी ये नहीं कि आज दोस्त का बर्थडे है, आज कहीं मुझे घूमने जाने का मन है, नहीं। स्ट्रिक्टली अगर आप 6 मंथ इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, आपके मन को कंट्रोल में रखते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा। समीक्षा अधिकारी आप बनते ज़रूर नजर आएंगे। और मैं अपना टाइम टेबल भी आपको दिखाता हूँ। जब मैं यूपीएससी दिया था मैंने 2020 में, जो कोविड के टाइम में हुआ था, 4 अक्टूबर को मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा हुआ था। तब देखिए मेरा टाइम टेबल क्या था, है ना। ये तब की फ़ोटो है एक, देखिए मेरा क्या था और आपका क्या। अभी मैं तो भाई डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बनाया था 6 आवर्स स्लीप नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए। और संडे को मुझे रिवीजन ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, नो मैटर वॉट, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, सुबह 8 से 11 का एक स्लॉट बनाया। स्लॉट 1 मैंने बना लिया जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ता था अच्छे से। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, जैसे पॉलिटी पढ़ी मैंने, ठीक है। अब ये नहीं मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, जैसे ही पॉलिटी के मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए। लेट सपोज मैंने रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करा और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक 12-13 चैप्टर पढ़ डाले। फिर मैंने क्या करा, पॉलिटी के पीवाईक्यू उठाए, प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मैंने क्या करा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ले लेता था। 500 एमसीक्यू ले लिए, है ना, उसको फॉलो करा। इससे क्या हुआ, मेरे जो रिवीजन है, जहाँ से मुझे कमी आई उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया, ये कर लिया, है ना। फिर मैंने क्या करा, 11:30 से 2 बजे का एक स्लॉट बनाया जिसमें मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ता था। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान रखिए, न्यूज़पेपर हिंदी वाला ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आपको निबंध लिखना है भाई हिंदी में, आरओ में। तो आपको एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना है, एडिटोरियल पढ़ना है, चाहे जनसत्ता दल पढ़ लीजिए, चाहे दैनिक भास्कर, कुछ भी। एडिटोरियल पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, प्लस मंथली मैगजीन जो होती है करंट अफेयर्स की, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, वो पढ़ डालिए, है ना। अब जैसे 1 महीने की जो होगी, लेट सपोज ये मई चल रहा है, ठीक है, तो आप अप्रैल की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की 2 महीने में आप आराम से कवर कर सकते हो। तो जैसे लेट सपोज मई चल रहा है तो आप पीछे के 2 महीने की रिवीजन करिए। जून में आए तो फिर पीछे की 2 महीने की रिवीजन करिए। रिवीजन का तरीका क्या है, 1, 3, 7, 14, 21, ये रिवीजन का तरीका है। मतलब जो आज पढ़ा 2 दिन बाद फिर पढ़ना है, फिर 4 दिन बाद पढ़ना है, फिर 14 मतलब 7 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद। ऐसे आप उसको रिपीट करते रहोगे ना, तो आपसे चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। रिवीजन का ही तरीका है। आप क्या करते हो, आज पढ़ा, 1-1.5 महीने छोड़ दिया उसको, तो इससे चीज़ें क्या होती हैं, हाथ से निकल जाती हैं। फिर देखिए मैंने एक स्लॉट बनाया था 1 घंटे की ब्रेक के बाद, 3 से 4 का, 1 घंटे का इन्वायरमेंट है या हिस्ट्री, कुछ भी। जैसे 1-3-5 में मैं इन्वायरमेंट पढ़ता था, 2-4-6 में हिस्ट्री पढ़ ली। फिर मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे ब्रेक मारा, 6:30 से 9 बजे तक मैंने पढ़ा स्लॉट 4 इकोनॉमिक्स का, जो इकोनॉमिक्स वगैरह होती थी। आप इसमें क्या करो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर 10:30 से 12:30 स्लॉट 5 ज्योग्राफी पढ़ लिया मैंने। 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना, ये तो मेरा था। आप देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए क्या है, 15 दिन का मैंने टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह 5 बजे आप उठ गए, ठीक है, 5 बजे उठ गए, 30 मिनट लगा, आप फ्रेश हुए, ब्रश जरूर करिए ताकि एक्टिव रहें आप, नींद ना आए। बढ़िया गर्म पानी पीजिए, 1 केला खाइए, ठीक है, सब बता रहा हूँ आपको। अब केला नहीं खाना खाते, कई लोग चाय पीना चाहते, भैया चाय पी लो। बढ़िया अब बैठो पढ़ने, 5:30 से 8:30 का एक स्लॉट बनाओ, ज्योग्राफी से शुरू करो। अब कोशिश करो, 15 दिन का टारगेट है कि इंडियन ज्योग्राफी पूरी आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक, प्लस इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू, प्लस इंडियन ज्योग्राफी के पेड क्विज हमारे से मिल जाएंगे आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्विज, उसको लगा डाला। पूरी इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी हो गई, ये 15 दिन का टारगेट है। जैसे ये खत्म होगी फिर 15 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद 3 दिन इसका वापस रिवीजन करेंगे, समझ लो, तभी ये पक्का होगा। अब देखिए आपने फिर क्या करा, 8:30 ब्रेक लिया, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, ये सब करा, अपना गाने वाने सुने। फिर 10 से 12 बैठे, न्यूज़पेपर पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, बढ़िया सा न्यूज़पेपर पढ़ा, मंथली मैगजीन पढ़ी, अपना CS की जो मंथली मैगजीन होती है उसका वीडियो देख डाला, ठीक है, हर महीने का वीडियो डबल स्पीड पे लगा के देख डाला। 8 महीने का करंट पढ़ना, आरओ के लिए जब भी पेपर होगा, ये अपना कर डाला।
फिर 1 से 2:30 बजे अपना क्या करा, रेस्ट करा, लंच करा, फ़ोन वोन चलाया, जो करना वो करा। फिर थोड़ी देर सनसद टीवी खोली, क्या सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, है ना, क्योंकि भैया आपको अधिकारी बनना है तो सामाजिक मुद्दों पे आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सामाजिक मुद्दे वो देख डाले। बढ़िया शाम को बैठे एक स्लॉट लेके 6 से 9 में इसमें साइंस पढ़ डाली। ठीक है, 15 दिन में आपको कोशिश करनी है जो फिज़िक्स है वो पूरी ख़त्म हो जाए, है ना। अब 15 दिन में फिज़िक्स ख़त्म, इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म, तो इंडियन ज्योग्राफी फिज़िक्स इनके दोनों के PYQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, इसको लगा डाला, समझ रहे हो। और फिर आपने क्या करना है, 1 आवर में आपको डेली 1 आवर का, अब जैसे आपने बीच में ब्रेक ले लिया, 10 से 11 को आपको हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा डेली। 60 नंबर की हिंदी आती है ना, 10 से 11 1 घंटा हिंदी पढ़नी, मस्त 12 बजे सो जाइए, आराम से उठिए फिर। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में देखिए 12 से 5 अगर आप सो रहे हैं, 12 से 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 11-12 सो जाते हैं। 6 घंटे की कोशिश करिए, नींद लीजिए, बहुत है 6 घंटे की नींद, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा हिंदी का निकालना। अब देखो 1 घंटा आप अगर आप हिंदी यहाँ नहीं निकालना चाहते हो 10 से 11 में, तो आप क्या कर सकते, जैसे आप यहाँ क्या कर सकते हो, 4 से 5 में, है ना, 4 से 5 बजे बढ़िया हिंदी पढ़ सकते हो। यहाँ से 4 से 5 में क्या कर सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, या 3 से 5 में हिंदी पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ लो भाई, यहाँ तो ब्रेक मिल ही गया है। 3 से 5 में क्या कर लो, बढ़िया हिंदी पढ़ लो। हिंदी में क्या, विशेषण विशेष तत्सम तद्भव, जो 60 मार्क्स की हिंदी है उसका आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा। एक वीडियो पूरा 60 मार्क्स का मिलेगा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, उसको देख के पूरा पढ़ डालिए, 60 मार्क्स से 55 आराम से आ जाएंगे। पूरा कंपाइलेशन आपको हिंदी का मिल जाएगा, प्लस हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए डेली 60 MCQ पेड क्विज में मिल जाएंगे टेलीग्राम में, उसको कर लीजिए, आराम से हो गया, समझो। जब ऐसे प्लान वे में तैयारी करोगे, 15 दिन होंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स और हिंदी आप देखोगे अच्छी खासी तैयार हो गई। फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको इसी को बदल देना है। अब इंडियन ज्योग्राफी की जगह क्या कर लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मैपिंग है वो लगा ली, और फिजिक्स की जगह क्या कर लिया, केमिस्ट्री और बायो कर लिया। साइंस आपकी, देखो आपको RO के लिए बस 5 सब्जेक्ट पढ़ने, फिर से बता रहा हूँ, सब के चक्कर में नहीं पढ़ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये देखो 5 हो गए। एक UPG या रीजनिंग में कोई एक लगा लो, इसी से RO हो जाएगा, समझ लो। क्योंकि आपको देखिए 55 नंबर हिंदी में आराम से आ जाते हैं, 55 हिंदी में आ जाएंगे। इसमें बस आपको ये मान के चलिए 70 नंबर लाने हैं, 140 में से 70 नंबर लाएंगे ना, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 70 आराम से इन सब्जेक्ट से आ जाएगा, करंट, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो साइंस हिस्ट्री खत्म हो जाए, साइंस ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर आप हिस्ट्री लगा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए और एंशिएंट पे। तो वो सब हमारे से आपको कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करोगे ना अभी अगर, तो इतना बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ज्ञान सर कोड लगा दोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई, ठीक है। तो ये तो था भाई जो सुबह जल्दी उठते हैं। अब बात करते हैं जो देर में उठते हैं। अब देखिए जो देर में उठते हैं उनके लिए क्या है टाइम टेबल। जैसे मान लीजिए आप सुबह 10 बजे उठते हैं, ठीक, 10 बजे उठते हैं, आपको 7 घंटे की नींद लेनी है बस। कितने घंटे की, 6 से 7 घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने 6 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप सुबह 4 बजे सोते हैं, ठीक है, 4 या मैंने 3 मान लिया, आप चलो 3 बजे सुबह सो जाते हैं, 3 बजे सो जाते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं, ठीक है, 3 से 10 बजे तक। तो आपको क्या करना है, जब 10 बजे उठना है तो सुबह 10:30 से 1:30 बजे का एक स्लॉट बताना है। वही जो भी आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिससे भी आप शुरू करना चाहते हैं, टारगेट बनाइए, 15 दिन में उसको ख़त्म करिए, प्लस PYQ लगाइए, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड क्विज लगाइए हमारा, ठीक। फिर 1:30 से 3 बजे आपने लंच वंच करा, रेस्ट करा, फ़ोन वोन चलाया, जो करना वो करा। फिर आपको बैठना है 4 से 6 बजे लेके न्यूज़पेपर, बढ़िया से एडिटोरियल पढ़ना है, बेरोजगारी के क्या मुद्दे हैं, क्या समाज में चल रहा है, सब कुछ, जिससे आप एक अच्छा निबंध लिख सकें। और SCS का वीडियो देखिए, करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी ले लीजिए 49 रुपये की, बढ़िया उसको पढ़िए, ठीक। करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, 8 महीने करंट करना है सिर्फ। फिर 6 से 7 रेस्ट करा, 8 से 9 बजे बढ़िया अपना हिंदी पढ़ी, 60 मार्क्स की हिंदी है। अपना एक दिन करा कि भैया 7 दिन में पढ़ूंगा क्या, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, जो भी है, जो आपको सही लग रहा है उसको ख़त्म करके उसका पेड क्विज लगाइए। 60 क्वेश्चन हम डेली पेड क्विज में देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। फिर अपना 9 से 10:30 डिनर, रेस्ट, ये सब करा जो भी करना था, ठीक है। अब देखो आपका 1:30 से 3 का टाइम यहाँ बच रहा है, क्योंकि आप 3 बजे सोओगे। अब 1:30 से 3 बजे जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैं कर लूँ, तो उसमें आप PYQ लगा लो, है ना, या आपका जो पोर्शन वीक लग रहा है, आपको वीक पोर्शन जो लग रहा है वो लगा लो, क्योंकि आपको बस 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना और 5 से 6 नहीं, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, UPG के और रीजनिंग में जो आपको सही लगे उसको कर लो आप, ठीक। इससे आपका हो जाएगा। और हिंदी तो आप डेली कर ही रहो, 1 घंटा हिंदी को डेली देना है, ठीक है, समझ गए। अब संडे को इस टाइम टेबल को रोक दो, ये सिर्फ 6 दिन का है। संडे को अपना थोड़ा बहुत मज़ा करो, बस संडे को 3 घंटे दे दो, 3 घंटे संडे को, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में 3 क्या, 1 घंटे जो पूरे 6 दिन पढ़ा है, 1 घंटे थोड़ा उसका रिवीजन कर लो। मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 1 घंटे हिस्ट्री को रिवीजन कर लो। एक बाई चांस आप शाम के स्लॉट में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो 1 घंटे ज्योग्राफी रिवाइज़ कर लो और 1 घंटे हिंदी रिवाइज़ कर लो। रिवीजन ज़रूर करो संडे को, रिवीजन। और प्लस जब आपका इतना लगे कि आपका काफ़ी कुछ कवर है तो संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ।
फुल लेंथ टेस्ट, जब पेपर पास आ जाए ना संडे को फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। 6 महीने यार तैयारी कर लो, खुद को गायब कर दो, किसी से कोई मतलब नहीं, समझ लो मर गए हैं, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। अपना संडे संडे फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया, आराम से सिलेक्शन होगा। तो कैसा लगे ये टाइम टेबल दोस्तों, मुझे बताइए। और अगर आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं कि आप वर्किंग प्रोफेशन में अपना वर्किंग टाइम लगाइए, कब आप सोते हैं कब आप उठते हैं, तो मैं आपका एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना के दूंगा। कैसे क्या पढ़ना है सब उसमें आपको मज़ा आ जाएगी दोस्तों।